गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम गुजराती सब्जेक्ट में गुजराती विषय में कक्षा 4 में पाठ 5 सोनलनी फूलदानी पाठ पढ़ेंगे। आप सोचेंगे कि फूलदानी सोनल की थोड़ी होती है, मतलब वो सोनल नाम की लड़की की बात हुई है। तो देखिए कहानी पढ़ते हैं। सोनल નામની એક સુંદર છોકરી હતી. સોનલને ફૂલો બહુ ગમતા હતા. એક દિવસ સોનલના પિતાજીએ સોનલને એક ફૂલદાની લાવી આપી. ફૂલદાની મળતા તે ઘણી ખુશ થઈ ગઈ. તે બગીચામાંથી ગુલાબ, મોગરો, ચંપો, જુઈ વગેરે ફૂલો લઈ આવી. એ ફૂલો તેણે ખૂબ સરસ રીતે ફૂલદાનીમાં ગોઠવ્યા ને ફૂલદાનીને દીવાનખંડમાં યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવી. આથી દીવાનખંડની શોભા ખૂબ વધી ગઈ. दीवानखंड फूलों मीठी सुगंध थी मधमधी उठ्यो। तो देखिए इसमें क्या बताया है। सोनल एक सुंदर लड़की है, स्मार्ट है। उसको क्या अच्छा लगता था, फूल। उसके पापा ने उसको, पिताजी ने मतलब क्या दिया, फूलदानी। तो उसने क्या करा, फूलदानी जैसे ही मिलती है तो गुलाब, मोगरो, यहाँ पे फूलों के नाम बताए हैं, वो सब फूल लेके आई और फूलदानी में अच्छे से सजाया। सजा के उसने दीवान खंड में जहाँ रखा तो फूलदानी रखने से दीवान खंड बहुत अच्छा लगने लगा। दूसरा पैराग्राफ है, सोनले बिलाड़ी पाड़ी हती। चित्र में देखिए, ऊपर के चित्र में सोनल ने फूलदानी सजा के रखी है और दूसरे में क्या दिखाया है आप समझ जाएंगे। तो सोनले बिलाड़ी पाड़ी हती. एक દિવસ સોનલ એની પાડેલી બિલાડી સાથે દીવાનખંડમાં રમતી હતી. એવામાં એક અજાણી વ્યક્તિ દીવાનખંડમાં આવી. તેને જોઈને બિલાડી ડરી ગઈ. ડરની મારી એ ભાગી. એ વખતે બિલાડીનો પગ અજાણતા જ ફૂલદાનીને અડકી ગયો. फूलदानी नीचे पड़ी गई અને તેના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા. तो देखिए अब बेचारी बिल्ली कैसे डर गई और गिर गई फूलदानी, तो टूट गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए. सोनल बहु गुस्से થઈ. તે તરત જ લાકડી લઈને બિલાડીને મારવા દોડી और બિલાડી દોડીને બગીચાના ઝાડ પર ચડી ગઈ. सोनल निराश થઈને પાછી ફરી. अब देखो बिलाड़ी तो बिलाड़ी होती है, अब उसको क्या पता, उसने ऐसी छलांग लगाई और उसका पांव था वो फूलदानी को अड़ गया, इसलिए उसकी फूलदानी गिर गई और टूट गई. अब आगे देखिए क्या बताया है. फूलदानी તૂટી જવાથી સોનલ આખો દિવસ રડતી રહી. એ દિવસે તે જમી પણ નહીં. તેના માતા પિતાએ તેને ખૂબ સમજાવી પણ તે માની નહીં. रड़ी रड़ी ने तेनी आंखों सूजी गई. अब बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपनी चीज टूट जाती है, अपन ने शौक से जमाई है, सजाई है, तो टूटती है तो दर्द दुख होता है, इसलिए वो रोती है. तो उसके मम्मी ने क्या उसको बहुत समझाया पर वो चुप नहीं हुई और उसकी आंखें सूज गई, मतलब बड़ी बड़ी हो गई. છેવટે સોનલની મમ્મી અરીસો લઈ આવી. તેને સોનલને અરીસો બતાવી કહ્યું, બેટા સોનલ તારું મોં આ અરીસામાં તો જો જો तो કેવું દેખાય છે. उसकी मम्मी ने उसको चुप कराने का कौन सा आइडिया ढूंढा. अपने को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे जब रोते हैं तो उनको कैसे समझाना. उसकी मम्मी जो कांच में अपन देखते हैं वो अरीसा लेके आई और उसको दिखाया. સોનલે અરીસામાં પોતાનું મોં જોયું. એને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. દરરોજ ગુલાબ જેવો લાગતો એ જ ચહેરો આજે આંસુ અને ક્રોધથી ખરડાઈને કદરૂપો લાગતો હતો. તેણે તરત જ અરીસા સામેથી મોં ફેરવી લીધું. સોનલે રડતા રડતા એની મમ્મીને પૂછ્યું, મમ્મી મારો ચહેરો કેમ આવો ભદ્દો દેખાય છે. मतलब उसने क्या देखा, अपना गुलाब जैसा चेहरा कैसा दिखने लग गया था, क्रोध से कदरूपा, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा था. तो उसने रोते रोते मम्मी से पूछा, मम्मी मेरा ऐसा फेस कैसे हो गया. तो मम्मी ने क्या बोला, મમ્મીએ તેના માથા પર બહાલથી હાથ ફેરવતા કહ્યું, બેટા ક્રોધને લીધે તારો ચહેરો કદરૂપો થઈ ગયો છે.
મમ્મીના આ મીઠા શબ્દોની સોનલ પર જાદુઈ અસર થઈ. સોનલ તરત જ શાંત થઈ ગઈ. તેનું મોં મલકી ઉઠ્યું. તેણે મમ્મીને કહ્યું, હવે હું ક્યારેય ગુસ્સે નહીં થાઉં. गुस्से नहीं था मतलब उसका गुस्सा था वो शांत हो गया और उसने क्या बोला, मैं अब कभी गुस्से नहीं होंगी. ક્રોધ કરવાથી આપણી જાતને જ નુકસાન થાય છે, તેથી કદી ક્રોધ ન કરીએ. तो देखा बच्चों, आपने इस लेसन से क्या सीखा? अपने को क्रोध में गुस्से में आके अपनी चीज अपना नहीं बिगाड़ना चाहिए. अब आगे देखते हैं. उसमें शब्द का अर्थ दिया है. गुजराती शब्दों का इंग्लिश अर्थ समझना है और लिखना है. और नीचे क्वेश्चन और आंसर है, वो लिखना है. बुक में क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखना है, उसके लिए हम क्वेश्चन के आगे देखेंगे और कॉपी वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे. तो आप देखिए बुक में ऐसे ही दिया है और आगे सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, उसकी व्याख्या भी बताई है और समझाई है. उसके क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, वो भी हमको करना है. अब कॉपी वाले क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, सीखेंगे और लिखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है, सोनलनी फूलदानी लेसन. प्रश्नों के उत्तर लिखे. સોનલના પિતાજીએ સોનલને શું લાવી આપ્યું? तो सोनलना पिताजीए क्या लाके दिया था? सोनल को फूलदानी. सोनल बगीचाમાંથી કયા ફૂલો લઈ આવી? अगर उसको हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि फूलों के नाम लिखो. तो गुलाब, मोगरो, चंपो, जुई फूलों लावी. फूलदानी कोनाथी टूटी गई? आपको पता है कौन दौड़ के गया था? बिलाड़ी. तो फूलदानी बिलाड़ी थी तूटी गई. सोनलનો ચહેરો અરીસામાં કેવો દેખાતો હતો? क्या स्मार्ट दिख रहा था उसका चेहरा? तो फिर रोने से उसका चेहरा कैसा हो गया था? कदरूपा. सोनल पर એની મમ્મીના મીઠા શબ્દોની સી અસર થઈ? તો સોનલ શાંત થઈ ગઈ. તેનું મોં मलकी उठ्યું मतलब वो हंसने लग गई. उसके मुंह पे स्माइल आ गई. अब क्वेश्चन नंबर 2, एक બે શબ્દમાં જવાબ લખો. सोनल आखो दिवस रड़ती केम रही? क्योंकि उसकी फूलदानी टूटी. तो हम क्या लिखेंगे? फूलदानी तूटवाથી રડતી હતી. ક્રોધને લીધે સોનલનો ચહેરો કેવો થઈ ગયો હતો? तो कदरूपो. अब हम आगे समानार्थी शब्द देखेंगे. निराश तो हताश, चेहरो तो मों, अरीसो दर्पण, कदरूपो तो बेडोल. अपोजिट शब्द. खुश नाखुश, सुगंध दुर्गंध, दुख सुख, रड़तो तो हसतो, सवार तो सांझ, सुंदर कदरूपो. शब्दों वाक्य में प्रयोग करो. जब हम एक शब्द देंगे उसका वाक्य बनाना है, मतलब शब्दना उपयोग કરીને વાક્ય બનાવો या तो શબ્દ પરથી વાક્ય બનાવો. સુંદર. નમનને સુંદર चित्र દોર્યું. फूलो, फूलो सुंदर छे, मतलब अपने को जो शब्द दिया है वो शब्द अपने वाक्य में आना जरूरी है. तो कहलाएगा कि शब्द को वाक्य में उपयोग किया है. सुगंध, तो सुगंध काय में से आती है? तो फूल मांथी सुगंध आवे छे. कदरूपो, गुस्सो करवाथी चेहरो कदरूपो लागे छे. अब हम व्याख्या पढ़ेंगे. किसकी? प्रोनाउन की. तो सर्वनाम की व्याख्या क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन पूछेंगे. सर्वनामनी व्याख्या उदाहरण साथे लखो. एग्जाम्पल 7.
તો उसमें નામની સંજ્ઞાને બદલે વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેવાય છે. मतलब નામને બદલે जो शब्द વપરાય તેને सर्वनाम कहे छे. तो हम उसको क्या बोलेंगे? हूँ, ते, तू, अमे, तमे वगैरह. एग्जाम्पल जैसे कि कनु लखे छे, तो उसको हम क्या लिखेंगे इधर? ते रोज वांचे छे. नमन रमे छे, तो ते दौड़े छे. ऐसे. अब देखो आप बुक में भी ऐसा दिया है कि सर्वनाम ढूंढना है और उसको लिखना है. નામને બદલે વપરાતા શબ્દને સર્વનામ કહેવાય છે. नामने बदले वपराता शब्द ने सर्वनाम कहवाय. अब उसमें भी अपने को एग्जाम्पल दिए हैं और क्वेश्चन भी पूछा है. तो आपको समझ में आया क्या पूछा है? सर्वनामनी व्याख्या आपको लिखना है. ये लेसन यहाँ पे पूरा होता है. हम